हाय फ्रेंड, वेलकम टू द इनकम टैक्स लॉ अपडेट। इनकम टैक्स बिल 2025 इसके द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंसाइज, ल्यूसिड एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या ग्राउंड्स रूल है, कैसे इसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में जुलाई 2024 में उन्होंने कहा था कि एक पर्पस है कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका पर्पस ये है कि टू मेक द एक्ट कॉन्साइज, लूसिड, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो इसके लिए ग्राउंड रूल्स जो सेट किया गया है जिससे इस एग्जिस्टिंग प्रोविजन को सिंप्लीफाई किया जा सके। तो पहला इसमें है कि इस बिल के द्वारा रिडंडेंट प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में, उसको इल्यूमिनेट किया गया है और इसके जो पूरे जो एक्ट का लेंथ है उसको लगभग अप्रॉक्स नियरली हाफ कर दिया गया है। दूसरा, ड्राफ्टिंग स्टाइल जो न्यू बिल का है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है और प्रोविज़न ईजियर टू अंडरस्टैंड है। इसमें 57 टेबल्स इनकॉर्पोरेट किया गया है कंपेयर टू 18 टेबल इन एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। सब सेक्शन एंड क्लॉजेस को यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। जो एक्सेप्शन और कार्वआउट के लिए होता था उसके लिए सब सेक्शन एंड क्लॉजेस को यूज किया गया है। इसी तरह क्रॉस रेफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए सारे अप्लीकेबल प्रोविजन को एक जगह पर रखा गया है सो डेट इजियर टू अंडरस्टैंड हो। और तीसरा पॉइंट जो है इसमें कि प्रोविजो जो अबाउट लगभग 1200 है थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और एक्सप्लेनेशन 900 है, उसको इसमें इस जो नए वाले इनकम टैक्स बिल 2025 है उसमें रिमूव किया गया है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें न्यूमरस क्रॉस रेफरेंसेस सेक्शन का दिया हुआ था, सब सेक्शन, क्लॉजेज, सब क्लॉज, आइटम, सब आइटम, मेकिंग द प्रोविजन। इससे क्या होता था, प्रोविजन को इंटरप्रेट करना एक चैलेंजिंग टास्क था। तो इस न्यू बिल ने इसको रेफरेंस सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, सारे प्रोविजन को साइटेड किया है बाय सिंपली मेंशनिंग द सेक्शन। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए सेक्शन 133 1B2, तो इसको इंडिकेट किया है सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133 इन द एग्जिस्टिंग एक्ट। तो दिस ये जो चेंजेस किए गए हैं इससे लैंग्वेज इसका आसान बन गया है। तो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो बिल का है, जो प्रीवियस ईयर और सस्पेंड ईयर के कंसेप्ट को एलिमिनेट करता है। तो प्रायर टू 1989 प्रीवियस ईयर और सस्पेंड ईयर के कॉन्सेप्ट को लाया गया था क्योंकि टैक्स पेयर के लिए डिफरेंट 12 मंथ प्रीवियस ईयर फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम था। तो 1 अप्रैल 1989 से प्रीवियस ईयर को अलाइन किया गया फाइनेंशियल ईयर इन सारे केसेस में, लेकिन असेसमेंट ईयर जो कंटिन्यू टू यूज फॉर प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। इसलिए अब टैक्स पेयर को जो था कि इस केस में उनको टू डिफरेंट पीरियड को ट्रैक करना होता था, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को। तो इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए न्यू टैक्स पेयर को, जैसे कि अब पहले वाले एक्ट में उसको प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर इसको ट्रैक करना होता था। तो इसको देखते हुए जो नया वाला जो इनकम टैक्स बिल 2025 है उसमें टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर यही कॉन्सेप्ट रखा गया है और इस तरह कॉन्सेप्ट को हटाया गया है। तो सर इजी टू अंडरस्टैंड हो और समझने में आसान हो और एग्जिस्टिंग प्रोविज़न इससे जो है इनकम टैक्स एक्ट के वो संक्षिप्त हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, समझने में आसान हो और पढ़ने में आसान हो, तो इसको बनाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।